हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस फाइटर को लेकर के परसेप्शंस है सबके अपने अपने। जबकि मैंने आपको ये बताया था कि चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म हो, ओपनिंग वीकेंड के बाद जैसे ही वीकडे स्टार्ट होते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप लेती हैं। और उस कलेक्शन में भी जो फिल्में एक अच्छा खासा होल्ड बना करके रखती हैं उनको हम बोलते हैं भाई सुपर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन फाइटर को लेकर मैं एक सब्जेक्टिव नैरेटिव देख रही हूँ जो कि ऑलरेडी मार्केट में ये फ्लोट कर रहा है कि भाई बहुत बड़ा ड्रॉप जो है वो आया है। 28 करोड़ से कहां 7-8 करोड़ पर फिल्म आ चुकी है, विच इज प्रिटी नॉर्मल। जो मैं आपको शुरू में ही बोल चुकी हूँ, प्रिटी नॉर्मल की जैसे ही वीकडे स्टार्ट होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर फिल्म इट इज, एक बहुत बड़ा परसेंटेज का ड्रॉप जो है वो फिल्में देखती हैं। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि फिलहाल बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा होल्ड लेकर के चल रही है फाइटर और अपने एक अच्छे नंबर पर भी आ चुकी है। सो डे नंबर 6 का फाइनल कितना कलेक्शन था, क्या ऑक्यूपेंसीज रही रात में, क्या कोई जंप देखने को मिला या नहीं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स की। कल डे नंबर 6 पर कैसा कलेक्शन रहा। कल था फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ फाइटर और ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज ये ऐसे ही दिन जो है ये रहते हैं जिनमें हम बहुत ज्यादा बड़ी हलचल नहीं देखते हैं बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन फिर भी अगर फिल्में एक अच्छा होल्ड लेके चल रही हैं तो फिर वो वीकेंड पे एक जंप भी लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे नॉट जस्ट होल्ड बट मुझे ये भी नजर आ रहा है कि फाइटर का जो रात का ऑक्यूपेंसी है ना उसमें एक जंप भी आया है। जी हाँ, उसमें एक अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला। अगर हिंदी 2D वर्जन की बात करते हैं, मॉर्निंग शोज 8.5%, आफ्टरनून 10.7%, इवनिंग शोज 12.8% की ऑक्यूपेंसी थी। यहां तक हमने कल कवर किया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था अगर जंप आया ऑक्यूपेंसी में तो भाई 14 to 15%। लेकिन कल का जंप बहुत सिग्निफिकेंट था। नाइट शोज 19% तक पहुंच गए, करीब करीब 20% कह लो, लेकिन 19% तक जो है ऑक्यूपेंसी नाइट शोज में रही। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्लाइमेटिक कंडीशन भी अगर हम देखें ना, कई लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ दिल्ली एनसीआर को ही क्यों नॉर्थ मान रहे हो। ऐसा नहीं है, दिल्ली एनसीआर को मैं नॉर्थ नहीं मान रही हूँ, लेकिन जो हिंदी बेल्ट नहीं मान रही हूँ, लेकिन जो भी हिंदी बेल्ट की एक वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर चंक है वो दिल्ली एनसीआर है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा शो काउंट्स हैं किसी भी फिल्म के, सबसे ज्यादा शो काउंट्स मुंबई और दिल्ली सबसे ज्यादा यहीं पर होते हैं। ठीक है, कोई भी फिल्म हो और दिल्ली उनमें से प्राइमरीली सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं उसको मेन फोकस लेकर के चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बायस्ड हूँ अपने शहर के लिए, लेकिन इसीलिए ये एक मेन लॉजिकल रीजन है। सो अगर हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की, दिल्ली एनसीआर वाज फ्रीजिंग कोल्ड येस्टरडे आल्सो। फिर से सर्दी जो जा रही थी वापस आ गई और फॉग बहुत ज्यादा, विजिबिलिटी जीरो है। लेकिन फिर भी आज भी विजिबिलिटी इस टाइम भी जीरो है, मॉर्निंग में भी 9 o'clock अराउंड हो रहा है टाइम। और आप बाहर झांक कर देखोगे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। स्टिल मूवीज के लिए लोग अगर जा रहे हैं ना नाइट में, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई फिल्म जो है ये ऑर्गेनिकली ब्लॉकबस्टर आप इसको बोल सकते हो। नॉट जस्ट ब्लॉकबस्टर, एक केवल वही नहीं होती है जो 1000 करोड़ करे, 1200 करोड़ करे। ब्लॉकबस्टर वो होती है जिसको फिल्म को, जिसको ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है और ऑडियंस जाकर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है उस फिल्म के लिए, वो ब्लॉकबस्टर होती है। ठीक है, तो नाइट शोज 19% की ऑक्यूपेंसी रही। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 3D वर्जन की, 3D वर्जन में भी एक जंप देखने को मिला है। मॉर्निंग शोज 10.24%, आफ्टरनून शोज में 9% पर आ गई थी, बताया था मैंने आपको। इवनिंग शोज में फिर से जंप लिया 12.6% और नाइट शोज में 16% की ऑक्यूपेंसी रही। मेरा अनुमान था केवल 14%, मैंने सिर्फ इतना प्रिडिक्शन किया था। लेकिन और जो कि मुझे लग भी रहा था कि इससे ज्यादा शायद नहीं आएगा, लेकिन 16% का अगर नंबर आया ऑक्यूपेंसी का तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ डे नंबर 6 ऑफ फाइटर वाज 7.75 करोड़ नंबर कलेक्शन वाइज। ये डे नंबर 5 से थोड़ा बहुत कमतरी रह गई, थोड़ी बहुत, 25 लाख की डिफरेंस रह गया। जबकि हमने देखा था एडवांस बुकिंग जो है वो डे नंबर 5 से ज्यादा आई थी, मंडे से ज्यादा ट्यूसडे की कलेक्शन आई थी एडवांस बुकिंग में। लेकिन जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ट्यूसडे की कम रह गई है ड्यू टू सम रीजन। और जबकि हमने देखा है कि नाइट ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा 25 लाख का डिफरेंस जो है ये रह गया। इसी के साथ साथ टोटल इंडियन नेट कलेक्शन जो है ये हो चुकी है 134.25 करोड़। 134.25 करोड़ का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है ये हो चुका है। अब हम बात कर रहे थे 140 करोड़ की, 145 करोड़ की, 150 करोड़ की। तो 150 करोड़ बहुत इजीली मुझे आता हुआ दिख रहा है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, आज हम डे नंबर 7 पर हैं। और आज का भी मैंने आपको बताया था कि एडवांस बुकिंग जो है 1 करोड़ कल शाम को ही उसको क्रॉस कर गई थी। और इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यही एडवांस बुकिंग चल रही है, 1.5, 1.8 ऐसी ही एडवांस बुकिंग जो है ये चल रही है ऑन द वीकडेज। इसके आगे और कितना नंबर जाएगा वो हमारे को ये देख करके पता लग जाता है कि भाई आज कैसा ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको। मैं बुक माई शो अगर इस टाइम खोलती हूँ आज का, तो मुझे कुछ भी एक्साइटिंग नहीं देखने को मिल रहा है। 1.38 थाउजेंड मतलब 1300 टिकट्स जो है ये बुक हो रही है 1 घंटे में। हिंदी 2D वर्जन में अगर अभी ओपन करके देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखेगा नहीं। लेकिन ड्यूरिंग द डे टाइड जो है वो चेंज होगी। और ये आप देख सकते हो कितने जबरदस्त शो काउंट्स इसको मिले हुए हैं।
अनबिलीवेबल, इतने सारे शोज हैं अभी भी फाइटर के पास। और मुझे ये भी पता है कि दिन में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बदलता है, दिन में शाम को, दिन से भी ज्यादा शाम को, रात को जो है वो ट्रेंड बदलता है वीकडेज का, और फिर से फाइटर को ऑडियंस जो है वो मिलती है, जिसके चलते कलेक्शन जो है वो अच्छी खासी अभी नंबर पे आ रही है। तो मैंने कल आपसे 6 करोड़ की प्रेडिक्शन करी थी, नंबर आया 7.75 करोड़ का। आज का भी मेरा प्रेडिक्शन आज भी इसके आसपास ही रहने वाला है, 6 करोड़ के आसपास ही मैं आज भी प्रेडिक्ट करूंगी, क्योंकि यही ट्रेंड अभी हमको 2-3 दिन में और देखने को मिलने वाला है। सो अगर ये आ जाता है अनदर 6 करोड़ आज भी, तो हम आज ही 140 करोड़ पर पहुंच जाने वाले हैं। 140 करोड़ जो है इंडिया नेट हो जाएगा, और 150 करोड़ इन बिफोर द कमिंग वीकेंड कंप्लीट कर लेगी फाइटर। दैट्स व्हाट आई वुड से। आगे चल के क्या होता है नंबर्स में, क्या रहता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, सब कुछ आपको मैं अपडेट करती रहूंगी, जैसे नंबर आएगा आई विल अपडेट यू। बट आपका इस पे क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. It's called Storyfying.